जय भारत जी। आज है हमारा डे नंबर 6 आउटडोर पिकनिक चैलेंज का। आउटडोर पिकनिक चैलेंज के लिए हम सभी प्रिपेयर करते हुए जो ज़रूरत का सामान है वो कार में रखते हुए। क्या है ये आउटडोर पिकनिक चैलेंज? आउटडोर पिकनिक चैलेंज हमने लिया है बच्चों के साथ एवरी सिंगल डे मिनिमम 3 घंटे आउटडोर बिताने का। और उस आउटडोर जो हमें समय पिकनिक के लिए बिताते हैं उसमें हम 3 मेजर चीज़ें टिक करना चाहते हैं। सबसे पहला, बच्चों की मेंटल हेल्थ में हैप्पी और उनकी फ़िज़िकल हेल्थ में, स्टैमिना में इम्प्रूवमेंट। दूसरा, बच्चों का आपस में सिबलिंग बॉन्ड, उनको आपस में क्वालिटी टाइम मिले। और तीसरा, पेरेंट का बच्चे के इंडिविजुअल बच्चे के साथ एक के साथ अच्छा बॉन्ड और एज अ ग्रुप अच्छा बॉन्ड। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बास्केटबॉल से। किड्स लव प्लेइंग विद बॉल, स्पेशली बास्केटबॉल, क्योंकि उसमें वो हूप में बॉल को डाल सकते हैं। तो बहुत सारा खेले घर से, क्योंकि यहाँ पर विंटर है, लेकिन घर से आते आते सब सामान में हेल्प करते करते मौसम काफ़ी गर्म हो जाता है। इसके बाद हमने स्पॉट किया ये क्रिएचर जिसको वो बोलते हैं वाटर ड्रैगन। ये लिजर्ड की तरह है, ब्लैक कलर का, और मुझे तो टू बी ऑनेस्ट ये देखकर मिनी क्रोकोडाइल लगा। ये काफ़ी लंबा होता है। और जो स्टोरी हमने समझी ऑब्जर्वेशन से, यहाँ पे 2 लिजर्ड स्पॉट की हमने। एक लिजर्ड थी पेड़ के ऊपर, और पेड़ के ऊपर देखेंगे एक वाइट कलर का बर्ड बैठा हुआ है। और ये लिजर्ड, मुझे नहीं पता ये कैसे उसका शिकार कर सकती है या नहीं, लेकिन इसकी हाव भाव से यही लग रहा था कि ऊपर की लिजर्ड इस बर्ड के पास पहुंचने की ताक में है। फिर नीचे जो लिजर्ड थी उसका ध्यान पूरा ऊपर था, और ऐसा लग रहा था जैसे इनका प्लान है कि ऊपर से बर्ड को गिराना है और नीचे फिर उसको पकड़ना है। तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन है, हमें नहीं पता कितना सच है कितना गलत है। उसके बाद फिर से हमने बास्केटबॉल कोर्ट चेंज कर लिया, क्योंकि धूप के हिसाब से और डायरेक्शन के हिसाब से, सूर्य की आंखों में ना लगे उसके हिसाब से हम स्पॉट चेंज करते रहते हैं। और हमारे पास एडवांटेज होता है कि वर्किंग डेज़ में मॉर्निंग में लाइक फर्स्ट हाफ ऑफ द डे में ज़्यादा लोग पार्क में नहीं होते। तो यहाँ पर जो नेटिव बर्ड्स हैं उनको देखते हुए हम खेलते भी हैं, हम नेचर को ऑब्ज़र्व करते हैं, बहुत सारा डिस्कशन करते हैं। मेरी वोकैबुलरी ऑस्ट्रेलियन बर्ड्स, ऑस्ट्रेलियन एनिमल्स के बारे में काफ़ी कम है, लेकिन बच्चे क्योंकि स्कूल में सीखते हैं तो मुझे बहुत सारी बातें बताते हैं कि माता श्री, हमने ये स्कूल में इसके बारे में ये पढ़ा था, ये ऐसा करता है, ये यहाँ रहता है, ये इनके हैबिट्स होते हैं, सब कुछ। और कई बार सच बताऊं तो बच्चों के सामने अनजान बनना अच्छा लगता है कि वो अपने मन की बातें हमसे कर सकें। उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट लेने लगे यहाँ पर, और जैसे हम घर से क्राफ्ट एक्टिविटी कोई ना कोई ज़रूर लाते हैं कि बच्चे बोर ना हो, लेज़ी ना हो जब हम रेस्ट कर रहे हैं तब भी। तो दिव्य ज्योति लव कलरिंग, एंड वो अपनी कलरिंग की नोटबुक लेके आई थी। और फिर भगवत जी भी अपनी बॉल के साथ खेलते खेलते थक गए। उसके बाद जो दीदी कर रही हैं उनको भी करना है, और उन्होंने भी कलरिंग शीट ले ली। हालांकि दीदी से बोरो की तो वो कपकेक्स वाली थी, और दोनों ने रिलैक्स किया, आपस में बात भी कर रहे थे। इसके साथ साथ मैं आईपैड में दिव्य ज्योति ने बुक रीड की, सॉफ्ट कॉपीज़ बुक की। हमारा काफ़ी डिस्कशन हो रहा था, क्योंकि आपको पता है भगवत जी लव्स प्लेइंग विद बॉल, और बॉल के बारे में हम काफ़ी डिस्कस कर रहे थे। लेटे हुए, रेस्ट करते हुए भी वो बॉल को नहीं छोड़ते हैं। सब करते करते हमें लग गई भूख। घर से लाए थे हम लस्सी और साथ में नमकीन पुलाव, अलग अलग सब्जियों के रोज़ पुलाव बनाते हैं हम। और फिर से हम शुरू हो गए अपनी बास्केटबॉल प्रैक्टिस। काफ़ी असफलताएं देखते देखते, लेकिन अभी जो मैंने 5-6 दिन में बच्चों में चेंज देखे हैं, शुरू में वो बड़े अपसेट हो जाते थे अपनी असफलता के साथ, लेकिन अब हर बार वो अपने गोल के ऊपर ध्यान रखते हैं कि हमें ट्राई करना है, दैट्स आवर गोल। उसके बाद टाइम हो गया वॉल पे खेलने का, क्योंकि जैसे सूर्य अपनी दिशा बदलते हैं तो धूप की डायरेक्शन बदलती रहती है। तो फिर यहाँ पे हम वॉल पे खेलने लगे। उसके बाद हाइड एंड सीक। तो यहाँ पे हमारा जो दूसरा मोटिव है किड्स का, सिबलिंग बॉन्डिंग, तो हाइड एंड सीक वो मिलके गेम खेलने लगे। भगवत जी बहुत बड़े चीकी तरीके से, नॉटी तरीके से हाइड कर रहे थे, और दिव्य ज्योति उनको फाइंड कर रही थी। इसके बाद दिव्य ज्योति तो बहुत ही क्रिएटिव वे में छुपी थी। हाइड एंड सीक काफ़ी देर खेला, आधा घंटा के आसपास। उसके बाद इसी प्लेग्राउंड के अंदर हमारे ये एक्सरसाइज इंस्ट्रूमेंट्स भी लगे हुए हैं। भगवत जी के लिए काफ़ी ऊंचाई पर था ये
बार तो दिव्य ज्योति ने हेल्प की भगवत जी को वहाँ पर, और ये भी बताया कि भगवत जी, मैं भी जब छोटी थी मैं भी नहीं कर पाती थी, लेकिन अभी मैं ट्राई कर करके ये बार को टच कर पाती हूँ, उस पर घूम पाती हूँ, तो आप भी कर लोगे। तो ये भी बड़ी अच्छी चीज़ है, बच्चे आपस में एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं। बहुत बार मैं बीच में इंटरफेयर नहीं करती हूँ जब कोई प्रॉब्लम होती है। आई लेट देम थिंक एंड फाइंड आउट अ सोल्यूशन। और अगर बहुत ऐसा होता है कि अब इनके बस की नहीं है, या कोई सेफ्टी इशू है, या कोई इमरजेंसी इशू है, देन आई जंप इन। उसके बाद झूलों पे खेलते हुए, मज़े करते हुए, फिर हमारा टाइम हो गया घर जाने का। सब कुछ पैक किया दोनों ने, और काफ़ी अच्छा टाइम बिताने के बाद, लगभग 3.5 से 4 घंटे, हर रोज़ की तरह हम 3.5 से 4 घंटे बिताते हैं, हम चल दिए घर की तरफ। अब यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ कि आउटडोर पिकनिक चैलेंज की वीडियो आपके लिए इसीलिए लेकर आते हैं क्योंकि जैसे हम इंस्पायर हुए हैं दूसरे पेरेंट से, इसी तरीके से अगर कोई पेरेंट हम से इंस्पायर होकर, इन वीडियो से इंस्पायर होकर अपने बच्चे को पार्क में ले जा पाए, तो हम एक पॉजिटिव सोसाइटी का निर्माण कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बाय।